मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा टारगेट होगा कि इस लेक्चर में हम कम से कम शब्दों का यूज़ करके अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों आपको इस मिति के फार्मूले के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत करे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बुक है तो ठीक है, यदि बुक नहीं है आप लोगों के पास तो यहाँ पर क्वेश्चंस शो करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारे जो पहले का पहला क्वेश्चन है वह लिखा है साइन 180 डिग्री अपान कॉस में 72 डिग्री। ये हमारा लिखा हुआ है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 180 डिग्री। देखो ये क्यों करते हैं अभी हम बता रहे हैं। और ये हमारा cos 72 डिग्री रहेगा। यहाँ पर हम ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। इसलिए हम इसे चेंज कर देते हैं cos में। आगे चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा cos 72। देखो जब 90 में से इतना माइनस करेंगे तो हमारा 72 आएगा और cos 72 डिग्री ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर करके पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। इसलिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो हमारा साइन होता है वह कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, और जो टेन होता है वह कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट टेन में चेंज होता है, और जो हमारा सेक होता है वह कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। देखो हम इसके लिए बताएं कि ये हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर एंगल होता है वह चेंज नहीं होता है। तो एंगल लिख सकते हैं इज नॉट चेंज, या फिर कह सकते हैं नो चेंज, नो चेंज। देखो ये हमारा दो चीजें केवल याद रखना अपना, ये सभी इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा वाला। दूसरा कह रहा है कि 26 अपॉन कॉट 64 है। हाँ ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 को ही चेंज कर देंगे। 10 हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट हो जाएगा और 90 माइनस करेंगे कितना, हमारा एंगल क्या है, एंगल नो चेंज, तो यहाँ पर 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और ये एज इट इज हमारा उत्तर जाएगा cot 64 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर cot आ जाएगा cot 64 डिग्री और यहाँ पर cot 64 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा हमारा कह रहा है कि cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो आप इसको चाहे चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, आंसर दोनों से आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, cos को चेंज करते हैं। तो cos में हमारा जो ये है cos साइन में चेंज हो रहा है और 90 माइनस
क्या होगा, एंगल नो चेंज, तो 48 ही रहेगा और माइनस साइन 42 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जब ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया और हमारा जीरो आंसर आ गया। ठीक है, जब अपॉन में कटेगा तो 1 आंसर आएगा और जब माइनस करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना और आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा, इसमें दो क्वेश्चन है, 1 और 2 करके। जो हमारा पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला लिखा है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan डिग्री इक्वल टू 1। हमको क्या करना है, 1 आएगा सॉल्व करके लाना है, हो जाएगा, कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। देखो इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, 90 डिग्री हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारा tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ये एक में कर लो, और अगले में tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब हमको चेंज करना है किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। हमारा tan क्या हो जाएगा, मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये cot हो जाएगा, और 90 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा एंगल वही रहेगा। ठीक है, और ये tan 42 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, इसमें भी हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं पहले वाले को, तो ये cot हो जाएगा, 90 माइनस 67 डिग्री हो जाएगा इनटू ये हमारा यहाँ पर 23 डिग्री होगा और ये tan 67 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा हो गया आंसर, आ गया है। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा cot आ जाएगा 42 इंटू tan 42। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो ये हमारा क्या है, अपोजिट है, tan cot का ही उल्टा होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमारा बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वह हमारा क्या है, वह हमारा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 हमको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो
और यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, बस एक फार्मूला यूज करना है cos a प्लस बी का। कुछ नहीं है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा और कुछ नहीं करना। देखो ये दिया है हमारा यहाँ पर और ये दिया है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट cos a प्लस बी लिख सकते हैं। तो 38 इंटू प्लस 52 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया, cos 90 हो गया। और cos 90 का जनाब आपको वैल्यू पता ही होगा, 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है। अब क्यों न्यून कोण है ये भी हम समझेंगे। पहले लिखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब कहा है कि जो 2a है वह 90 डिग्री से क्या है, कम है, अर्थात न्यून कोण है। क्योंकि हमें यहाँ पर 90 डिग्री का यूज करके माइनस करना है, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉट दिया है तो इसे भी हम कॉट में ही चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a होगा। ठीक, अब समझ में आया क्यों ये न्यून कोण कहा है, क्योंकि 90 माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पर कॉट है a माइनस 18 डिग्री। अब ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम एंगल का कंपैरिजन करेंगे। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ये a यहाँ पर जाएगा तो ये 3a बनेगा, या करके लिखना, क्योंकि माइनस को माइनस से हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। तो ये हमारा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। अब हमारा a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, मतलब 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 10a cot b के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि जो हमारा a प्लस बी है वह 90 डिग्री के क्या है, बराबर है, अर्थात इक्वल है। यही हमको दिखाना है, कुछ नहीं है। 10a के बराबर cot b का है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 10a इक्वल टू cot b। ठीक, क्या करेंगे, आप इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। हम इसको कर देते हैं, इसे लिख देते हैं cot। देखो जो हम शुरू में ट्रिक बताए थे वो जरूर याद करना रखना, ये 90 माइनस a जो एंगल रहेगा वही रहेगा, केवल ये वाला हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, और यहाँ पर cot b हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब एंगल का कंपैरिजन करेंगे तो 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। अब a को इधर भेज दो तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, नहीं आ गया। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था। अब हमारा देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें भी कहा है कि जो हमारा एंगल है वह न्यून कोण है। 4a क्या है, न्यून कोण है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन में भी दिया है यहाँ पर से 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। वेरी सिंपल, आप इसको देखो, इसको चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यदि इसको चेंज करोगे तो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि आप इसको चेंज करोगे सेक में चेंज करने के बाद इसे माइनस करोगे, 90 माइनस a माइनस 20, तो 90 में से 20 फिर माइनस करोगे तो थोड़ा क्या होगा, लंबा होगा।
और यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस करके कर सकते हैं, इसे कॉसेक में चेंज कर लो, ठीक, और 90 माइनस 4a कर लो इक्वल टू, अब ये हमारा क्या है, कॉसेक ही है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमारा, अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस 5a हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 110/5 कैंसिल होगा, 2 बार जाएगा 6, ठीक है। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 26 डिग्री, सॉरी नहीं, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी, ठीक है, 22 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर हो गया 5वें का। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ दिया है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम की सहायता से हम समझाएंगे आप लोगों को कैसे करना है इसको। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो ए और बी और सी है यह त्रिभुज के अंतः कोण है, ठीक, और हमें बताना है, दिखाना है कि साइन a प्लस बी अपान 2 इक्वल टू कॉस a अपान 2। बहुत ईजी है, लेकिन देखो सबसे पहले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है। ये हमारा कोई त्रिभुज रहा होगा, ये ए है, बी है और सी है, ठीक, इन तीनों का योग a प्लस आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी में, आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को। अब हमको करना क्या है, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर या 2 से डिवाइड करने पर, ठीक, भाग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ये a अपान 2 कर देंगे प्लस ये b प्लस सी बाई 2 कर देंगे इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसे ऐसे रहेंगे रहने देंगे। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है साइन b प्लस सी अपान 2, इसलिए हम b प्लस सी को एक साथ लिए हैं और a को इधर भेज रहे हैं, ठीक। ध्यान देना, जो हमको प्रूव करना है, दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमको इस साइड ही रखना है और b प्लस सी को एक साथ रखना है, इसलिए हम b प्लस सी को एक साथ रखे हैं, इसे इधर भेजेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, क्योंकि हमें कहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 सिद्ध करना है, यानी कि हमको साइन लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, साइन लेने पर, पक्षों में क्या लेंगे, साइन ले लेंगे, लेने पर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे यहाँ पर, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। आपको आंसर अब दिख रहा होगा, ये तो हमारा एज इट इज उतर जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस करेंगे तो यानी कि ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस a बाई 2 हो जाएगा। देखो आ गया कि नहीं, ये हमारा जो प्रूफ करना है वही आया है,
हाँ सही है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन जो लिखा है, यदि आप बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन बहुत इजी है, आसानी से करेंगे उसे भी। 7वां क्वेश्चन पहले देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के बीच त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच चेंज करना है इसे, मतलब 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हमें इसे चेंज करना है जो त्रिकोणमिति अनुपात दिया है। ये जो साइन दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसे देखो सॉल्व न करना, ठीक, कि इसका वैल्यू निकालने लगे, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इसे हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच चेंज करना है, केवल वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसे हम चेंज करेंगे और इसे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा साइन है तो कॉस में हो जाएगा, और 90 माइनस एंगल क्या होगा, एंगल वही रहेगा हमारा, नो चेंज, तो 67 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और 90 माइनस एंगल क्या होगा, नो चेंज, 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, देखो 0 और 45 डिग्री के बीच है कि नहीं, हमारा कॉस 23 डिग्री है और साइन 50 डिग्री है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त होता है। यदि दोस्तों आप लोगों को इस त्रिकोणमिति के फार्मूले के PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।